एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हर्ष और अर्जुन को देखते हैं जो कि गौरी का घर में वेलकम कर रहे होते हैं। वो गौरी से पूछते हैं कि आप चाय लेंगी कि कॉफी, लेकिन गौरी कुछ भी जवाब नहीं देती है। उसके बाद वो सबसे पहले तो गौरी को टॉवेल ला के देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा भीग रही थी। उसके बाद वो कहते हैं कि आप यहीं पर ही रुकिए, हम सूप लेकर आते हैं। हर्ष और अर्जुन कोशिश कर रहे थे कि वह विहान और गौरी को अकेला छोड़ दे। कुछ समय तक विहान वहाँ पे खड़े रहता है, गौरी अपने बाल पोंछ रही होती है, लेकिन उसके बाद विहान भी हर्ष और अर्जुन के पास में आ जाता है। उसी वक्त हम गौरी को देखते हैं जिसको कि विस्परिंग की आवाज सुनाई दे रही होती है, यानी फुसफुसाहट की आवाज, जहाँ पे कोई उसे पुकार रहा होता है, गौरी गौरी, कुछ इस तरीके से। गौरी ये आवाज सुन के उस आवाज का पीछा करने लगती है और धीरे धीरे करके घर में आगे बढ़ती है। अगले ही पल हम विहान को देखते हैं जो कि अपने भाइयों से कह रहा होता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर उसको मैं याद कैसे हूँ। मैंने तो उसके दिमाग की सारी मेमोरीज भुला दी थी ना, फिर भी वो यहाँ पर पहुंच गई। हर्ष कहता है कि टेंशन की बात ये नहीं है कि उसे आप याद है, टेंशन की बात ये है कि आपको याद नहीं है कि आपने उसकी मेमोरी भुला दी। अर्जुन कहता है कि वो कुछ नहीं, क्यूट लड़कियों को देख के ऐसा होता ही है। विहान यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। हर्ष कहता है कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको उसको थैंक यू कहना चाहिए और साथ ही सॉरी भी। थैंक यू इसलिए क्योंकि उसने आपका कड़ा वापस ला के दे दिया, और सॉरी इसलिए क्योंकि आपने उससे इतनी बदतमीजी से बात करी। विहान कहता है कि जल्द से जल्द इसको सूप दे के घर से रवाना करते हैं ताकि कोई और ना देख ले। इस वक्त हम गौरी को देखते हैं जो कि एक कमरे में पहुंच गई होती है। वो एक तस्वीर को देख और बस उसे छूने ही वाली होती है कि उसी वक्त विहान की दादी वहाँ पर आ जाती। विहान की दादी पूछती है कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। गौरी कहती है कि मैं उनकी दोस्त हूँ। विहान की दादी पूछती है कि तुम किन की दोस्त हो। गौरी कहती है कि वो लंबे लंबे से है ना, उनकी। गौरी की दादी पूछती है कि हमारे घर में तीनों ही लंबे। गौरी कहती है कि वो हैंडसम से हैं। विहान की दादी कहती है कि हमारे घर में तीनों ही हैंडसम है, चलो एक काम करो तुम मेरे साथ आओ। इस और हम विहान को देखते हैं जो कि ढूंढ रहा होता है गौरी को, क्योंकि वो जिस जगह गौरी को छोड़ के गया था गौरी उस जगह मौजूद ही नहीं थी। और इसी वक्त हम डायन को भी देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके विहान के करीब आने लगती है। वो जैसे ही विहान को पकड़ने वाली होती है उसी वक्त विहान की दादी गौरी को लेकर आ जाती है और गौरी को देखकर वह डायन डर जाती है, वापस से ऊपर चढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि गौरी के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि इस डायन को डरा रही है। अब विहान की दादी गौरी को ले जाकर सीधे अर्जुन के पास में खड़ा कर देती है और कहती है कि यही है ना तुम्हारा दोस्त। अर्जुन कहता है कि नहीं, ये मेरी दोस्त नहीं है। तो फिर विहान की दादी हर्ष की तरफ इशारा करती है कि तेरी दोस्त है ना। हर्ष भी मना कर देता है, कहता है कि ये मेरी दोस्त भी नहीं है। फिर ये दोनों ही इशारा करते हैं विहान की ओर और विहान की दादी चौंक जाती है, कहती है कि ये विहान की दोस्त है, बहुत खूबसूरत है। गौरी कहती है कि हाँ खूबसूरत तो मैं हूँ। फिर हम देखते हैं कि विहान की दादी गौरी को विहान के पास में खड़ा कर देती है और देखकर कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर विहान और गौरी दोनों को ही शर्म आने लगती है। विहान कहता है कि दादी ये मेरी कोई दोस्त नहीं है। विहान की दादी कहती है लेकिन होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हर्ष और अर्जुन गाना गा के डांस करने लगते हैं, थोड़ा यहाँ पे सीन बनाने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त विहान कहता है कि दादी एक्चुअली में हुआ क्या था कि इसकी टैक्सी में मेरा कुछ सामान रह गया था। उसी वक्त वहाँ पे विहान की माँ आ जाती है। विहान की माँ कहती है कि टैक्सी में तेरा कुछ सामान रह गया था। क्या सामान रह गया था? अगले ही पल हम देखते हैं कि जो डायन है उसकी नजर होती है घर की मेड पर। विहान यहाँ पे कहता है कि माँ कोई बड़ी बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन्हें बाहर छोड़ देता हूँ। उसके बाद विहान की माँ कहती है कि तू टैक्सी में कब से जाने लग गया, तेरी कार को क्या हुआ? गौरी कह ही रही होती है कि विहान का एक्सीडेंट हुआ था तो कार जल गई, लेकिन उससे पहले ही विहान बात को काट देता है और कहता है कि कार खराब हो गई थी। गौरी चौंक जाती है कि यह लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद अर्जुन, हर्ष और विहान तीनों ही कहते हैं कि आपको लेट हो रहा होगा ना। गौरी कहती है जब आप इतना कह ही रहे हैं तो हो रहा होगा लेट, ठीक है मैं चली जाती हूँ। विहान की माँ पूछती है कि रुको, तुम ये बताओ कि तुम इसके साथ टैक्सी में क्या कर रही थी और कब से एक दूसरे को जानते हो? गौरी कहती है कि नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैं इनके साथ टैक्सी में इसलिए थी क्योंकि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। विहान की माँ कहती है कि तुम झूठ मत बोलो और सच सच बताओ, तुम क्या कर रही थी इसके साथ टैक्सी में? लेकिन विहान की माँ ये मानने को ही तैयार नहीं होती है कि गौरी एक कैब ड्राइवर है। वो कहती है कि तुम तो लड़की हो ना, और इतनी रात को कौन कैब चलाता है? गौरी कहती है कि आंटी आपको पता नहीं है, आजकल लड़कियां सब कुछ करती है A to Z। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना तो मैं आपको कार्ड देती हूँ। वैसे तो ये ऐप वाला कार्ड है, लेकिन आप मुझे कभी भी मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करेगी ना तो मैं आ जाऊंगी। आपको कहीं पर भी जाना हो बस मुझे कॉल कर देना। मैं रात को भी गाड़ी चलाती हूँ। वैसे अगर आपके घर की लड़की कहीं क्लब व्लब जाती हो या फिर कहीं भी आने से लेट हो जाए तो फिर मुझे कॉल कर देना, मैं उसी टाइम उसको पिक करके यहाँ पे छोड़ दूंगी। विहान की माँ कहती है कि हमारे घर की लड़कियां कोई भी क्लब या पार्टीज में नहीं जाती। गौरी कहती है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि विहान की माँ गौरी को बहुत कुछ सुनाने लगती है। गौरी को कहती है कि तुम्हारे माता पिता को शर्म नहीं आती कि वो तुम्हें रात को गाड़ी चलाने देते हैं। गौरी कहती है कि उनको शर्म क्यों आएगी और आप मेरे माता पिता पे क्यों जा रहे हैं? लेकिन विहान की माँ चुप ही नहीं होती है। वो एक के बाद एक करके गौरी की बदनामी करना शुरू कर देती है, उसके माता पिता की बदनामी करना शुरू कर देती है और यह चीज गौरी से हैंडल नहीं होती है। इसीलिए गौरी भी 3-4 बातें लपक लपक के सुना देती है। वो कहती है कि मुझे आप तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लग रही है, आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए और आप ही उल्टा इतनी सारी चीजें कह रही है। मैं तो पहली बार आपके घर आई हूँ और आप वैसे ही मेरे माता पिता पे चले गए। गौरी को ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि गौरी तीखी तीखी बातें करके उसकी माँ को हर्ट करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम देखते हैं कि विहान का गुस्सा आने ही वाला होता है कि उसी समय हर्ष और अर्जुन विहान के गुस्से को संभाल लेते हैं। विहान गौरी के पास आता है और कहता है कि तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। गौरी कहती है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है, एक तो मैं पहली बार तुम्हारे घर पे आई तुम्हारी मदद करने के लिए, तो तुम्हारी माँ मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि विहान गौरी का हाथ
हाथ पकड़ के उसे घर के बाहर ले जाता है और गेट को लगा देता है। गौरी को बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है कि उसी के सामने गेट को लगा दिया है, इसलिए भीगती बारिश में वो वहाँ से जाने लगती है। इस और हम देखते हैं कि जो डायन है वो मेड पे हमला कर देती है और उसकी पूरी ही आत्मा को अपने अंदर ले लेती है और उसको घसीटते हुए घर के ऊपर ले जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसे रेगुलर रिकैप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।